इस कहानी की शुरुआत में हमें एक एलियन टैक मशीन दिखाई जाती है जो बैन के टीम के साथ फाइट कर रही थी। वो रोबो मशीन कहती है कि तुम लोग को हराने के बाद मैं इस गैलेक्सी का सबसे पावरफुल मशीन कहलाऊंगा। इतनी ही देर में यहाँ पर बैन आ जाता है और वो कहता है कि जब तक मैं हूँ तब तक मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता। और बात है पावरफुल की, तो फिर वो तो मैं ही हूँ। पर थोड़ी देर बाद वो मशीन बैन को जकड़ लेती है। तभी बैन यहाँ पर अल्टीमेट ह्यूमंगासुर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और एक ही सेकंड के अंदर उस मशीन की वाट लगा देता है। तब भी बैन का मन नहीं भरता, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होके उसको पीटने लगता है। तभी ग्वेन और केविन उसको रोकती हैं और कहते हैं कि बैन तुम ऐसे नहीं हो, तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर गुस्से की नजर से ह्यूमंगासुर ग्वेन को देखता है और कहता है कि मेरा नाम बैन नहीं है। यहाँ पर ग्वेन समझ जाती है कि ये बैन नहीं है क्योंकि उसकी आंखें हरी होती थी, इसकी आंखें रेड हैं। इतनी ही देर में ह्यूमंगासुर केविन और ग्वेन के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी केविन कहता है कि लगता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है। और फिर तभी ह्यूमंगासुर अपने आप को मारने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे वो ले रहा हूँ जो तुमने मुझसे चुराया है। यहाँ पर बैन ह्यूमंगासुर के ऊपर अपना कंट्रोल वापस लेने की कोशिश करता है पर इसमें वो नाकामयाब हो जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं। तभी ग्वेन केविन से कहती है कि लगता है कि इनको नहीं रोका तो ये खुद को ही चोट पहुंचा लेंगे। मौका पाते ही केविन उसके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर ग्वेन बैन के ऊपर अपना मैजिक करती है ताकि वो वापस से नॉर्मल हो पाए। जिसके बाद बैन तो ठीक हो जाता है पर वो अपने डार्क साइड में चला जाता है और फिर बीच बीच में वो वापस से ठीक हो जाता है और कहता है कि नहीं ग्वेन डरो मत, ये मैं हूँ। पर फिर से उसके ऊपर डार्क साइड हावी होने लगता है और वो अपने आप को पीटने लगता है। पर ग्वेन को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो उसके ऊपर मैजिक करती है कि बैन सो जाए। जिसके बाद वो सो तो जाता है पर अल्टीमेट ह्यूमंगासुर के फॉर्म में आकर। जिसके बाद ग्वेन बैन के पास एक साइकेट्रिस्ट को लाती है जिनका नाम डॉक्टर बोरेस होता है। जिसके बाद डॉक्टर उससे कुछ सवाल पूछती है और वो पूछती है कि तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी माँ के साथ कैसा था। ह्यूमंगासुर उसको जवाब देता है कि मेरी माँ मुझे अंडे से निकलने से पहले ही खाना चाहती थी। जिसके बाद डॉक्टर पूछती है कि तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है। बैन उसको बताता है कि जब मैं 4 साल का था तब मुझे जोगरू से बहुत डर लगता था। पर वो डॉक्टर इस सवाल को इग्नोर करती है और दूसरे सवाल पूछती है। वो कहती है कि तुम्हें सपने क्या आते हैं। तभी ह्यूमंगासुर बताता है कि मुझे सपने आते हैं कि मैं बैन के चंगुल से आजाद हो चुका हूँ। जिसके बाद वो डॉक्टर उसको हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है पर इससे ह्यूमंगासुर काफी ज्यादा भड़क जाता है। उसको यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और तभी वो यहाँ पर ब्लास्ट कर जाता है। यहाँ पर वो दोनों ही गायब हो जाते हैं। तभी बैन ओमेटिक्स को उठाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बैन को दिखाया जाता है। वो यहाँ पर जागता है और कहता है कि इतना अजीब सपना मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। तो और फिर थोड़ी देर बाद वो कहता है कि ये सपना नहीं है, लगता है कि मैं मर चुका हूँ क्या। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर केविन ग्वेन से कहता है कि मुझे लगता है कि बैन मर चुका है। पर ग्वेन कहती है कि नहीं ऐसा मत कहो, वो मर गया होता तो मुझे पता चल जाता। केविन कहता है कि तो फिर वो है कहाँ पर। तभी ग्वेन अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और उसको पता लग जाता है कि बैन ओमेटिक्स के अंदर है। वो बताती है कि बैन के साथ वहाँ पर और भी कोई है। और फिर तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें बैन को दिखाया जाता है। वो कहता है कि ये मेरी मरने की उम्र थोड़ी ना है और मैं कितना फेमस हूँ, उसके साथ स्मार्ट भी। और वो कहता है कि अगर मैं मर चुका हूँ तो वो भड़कती हुई लाइट, लगता है कि मुझे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। इतनी ही देर में यहाँ पर अर्थक्वेक आने लगते हैं और उसके अंदर से अल्टीमेट एलियंस निकलते हैं और यहाँ पर वो सारे एलियन होते हैं जितने अल्टीमेट फॉर्म बैन ने यूज किए थे। और फिर तभी यहाँ से ह्यूमंगासुर निकलता है और कहता है हे, तुम अभी तक मरे नहीं हो और ये कोई अर्थक्वेक नहीं है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें केविन और ग्वेन को दिखाया जाता है। केविन यहाँ पर कहता है तुम उसके अंदर मत जाना क्योंकि जिसको हम नहीं समझ सकते उसके अंदर जाने का कोई भी फायदा नहीं है और मुझे तो लगता है कि हमें इसके क्रिएटर से ही बात करनी पड़ेगी। पर ग्वेन उसको जवाब देती है कि अगर तुम एस्मत की बात कर रहे हो तो उसका पता नहीं कि वो हमारी मदद करेगा कि नहीं। जिसके बाद केविन मान जाता है और कहता है ग्वेन से अगर तुम्हें जाना है तो संभल कर जाना। जिसके बाद ग्वेन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस वॉच के अंदर चली जाती है और केविन एस्मत के प्लेनेट की तरफ निकल जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पर हमें बैन और उन सारे एलियन को दिखाया जाता है जहाँ पर बैन उनको समझा रहा था कि तुम लोग असली नहीं हो, तुम लोग मेरा ही एक हिस्सा हो। पर वो लोग बैन की बात कोई भी नहीं सुनना चाहते थे। इसके बाद वो लोग उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं क्योंकि वो लोग समझते हैं कि वो जिंदा है और वो लोग बैन को मार कर यहाँ से आजाद हो सकते हैं। जिसके बाद ह्यूमंगासुर को पकड़ के ओमेटिक्स के आग में फेंकने जा रहा था। तभी बैन यहाँ पर गोस्ट फ्रीक के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और बैन यहाँ पर उनको अपने कंट्रोल में लेना चाहता था पर वो यहाँ पर नाकामयाब हो जाता है। यहाँ पर ह्यूमंगासुर उसके ऊपर हंसने लगता है और कहता है कि बैन टेनिसन तुम हमको क्या समझते हो, तुम हमको ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इतना कहने के बाद वो सारे एलियन बैन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी बैन यहाँ पर हीट ब्लास्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है पर फिर भी वो उन एलियन से नहीं लड़ पा रहा था। इसके बाद बैन अपनी जान बचा के यहाँ से भागने लगता है। बैन उनसे कहता है कि यहाँ पर जो भी चल रहा है
तो उसमें मेरा हाथ नहीं है, तुम्हें पता है ना कि मैं अच्छा इंसान हूँ। इसके बाद भी वो एलियन बैन की बात नहीं सुन रहे थे, जिसके बाद बैन यहाँ पर डायमंड हेड के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और उनके साथ फाइट करने लगता है। पर तभी ह्यूमंगसुर कहता है कि तुमने हमें गुलाम बना के रखा था बैन टेनिसन। इतनी ही देर में एको बैन के ऊपर अटैक करने लगता है और बैन अब अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो काफी थक भी चुका था। तभी यहाँ पर सारे एलियन इकट्ठे हो जाते हैं बैन को खत्म करने के लिए। वो बैन को खत्म कर पाते इससे पहले यहाँ पर ग्वेन आ जाती है। दूसरी तरफ हमें केविन को दिखाया जाता है जो ऑलमोस्ट एजमत के प्लानेट पे पहुंच ही चुका था। तभी यहाँ पर एजमत का एक होलोग्राम आता है। वो कहता है कि बिना इजाजत आप मेरे प्लानेट के अंदर घुसे चले आ रहे हो, अगर आप लौटे नहीं तो आपके ऊपर अटैक कर दिया जाएगा। पर थोड़ी देर बाद केविन समझ जाता है कि ये एक रिकॉर्डिंग है, जिसके बाद वो सीधा प्लानेट के अंदर चला जाता है। पर जैसे ही केविन नीचे पहुँचता है तभी उसके ऊपर अटैक होने लगते हैं और फिर जैसे तैसे वो अपनी शिप को बचाकर नीचे ले आता है। तभी वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और वो एक बिल्डिंग से टकरा के उसकी शिप क्रैश हो जाती है, जिसके बाद वो अपने रस बकेट से बाहर निकलता है और एजमत के घर की तरफ निकल जाता है। जब वो अंदर जाने की कोशिश करता है तभी उसको यहाँ पर सेकेंडरी सिक्योरिटी सिस्टम मिलता है जो बैन के अपग्रेड जैसा दिखता था। पर तभी केविन यहाँ पर उसको सीधे पीटने लगता है, जिसके बाद वो एक शिप के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और केविन के ऊपर अटैक करने लगता है। पर केविन उसको बड़ी ही आसानी से हरा देता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बैन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वाइन ने उसको बचा लिया था। और फिर तभी वो लोग फिर से नहीं रुकते, उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। इस बात से बैन काफी नाराज होता है और वो कहता है कि बस अब बहुत हो गया। वो यहाँ पर वेविक के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है और एक एक करके वो सारे एलियन को पीटने लगता है, जिसके बाद वो सारे एलियन वेविक से डर के यहाँ से भाग जाते हैं और बैन भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। जब वो लोग उस आग के पास पहुँचते हैं तभी यहाँ पर वेविक कहता है कि स्पाइडर मंकी कहाँ चला गया। उसके बाद ग्वेन स्पाइडर मंकी और बाकी के एलियन को ढूंढने लगती हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो सारे एलियन बाहर निकल आते हैं। तभी बैन समझ जाता है कि ये इन लोगों की कोई चाल है, ये लोग जानबूझ के मुझे यहाँ पर लाए हैं। इतनी ही देर में अल्टीमेट ह्यूमंगसुर वेविक का पैर पकड़ता है और वेविक को भट्टी की तरफ फेंक देता है, पर वेविक भट्टी के अंदर गिरने से बच जाता है। बैन उन एलियन को सबक सिखा पाता है, इससे पहले उसकी ओमेटिक्स डाउन हो जाती है और वो वापस से अपने इंसानी रूप में आ जाता है। बैन यहाँ पर क्वाइन की तरफ देखता है तभी एको ने क्वाइन को बहुत ही बुरी तरह से जकड़ा हुआ था और फिर वो एलियन उनसे कहते हैं कि तुम्हें वही करना चाहिए जो हमने तुमसे कहा था बैन। इस बात से ग्वेन को काफी गुस्सा आती है और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। बैन ग्वेन को रोकता है और कहता है कि ग्वेन तुमने अगर ज्यादा पावर इस्तेमाल किया तो तुम अपने इंसानी रूप खो दोगी। पर बैन किसी तरह से ग्वेन को समझा लेता है और वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें केविन को दिखाया जाता है वो अभी भी उसी मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर एजमत आ जाता है। वो कहता है कि रुको यार, तुम लोग क्यों फाइट कर रहे हो, अगर तुम्हें केविन यहाँ पर आना ही था तो पहले फोन कर देते। पर केविन उसको जवाब देता है कि आपका नंबर मेरे पास ही नहीं था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ओमेटिक्स के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एलियंस बैन को अब धधकती आग में फेंकने जा रहे थे। तभी बैन कहता है कि रुको, अभी मत मुझे फेंको, मुझे आखिरी बार ग्वेन को गुड बाय कहने दो। और फिर वो एलियन उसकी बात मान जाते हैं। तभी वो जब ग्वेन के पास पहुंचता है तभी ग्वेन कहती है कि क्या प्लान है, और बैन उसको जवाब देता है कि कोई प्लान नहीं है, मैं नहीं जानता कि ये सब अलग अलग क्यों हो गए, पर इनको अपनी आजादी का फुल हक है। जिसके बाद बैन उस भट्टी के अंदर कूद जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर बैन की आँख खुलती है। उसके आजू बाजू सारे एलियन बैठे होते हैं और बैन उनसे कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी अजमत कहता है कि तुम्हारी वजह से ओमेट्रिक्स रीसेट हो चुका है और अब इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं, और उसी के साथ ये सच्चाई भी, तुमने इनको आजाद करने के लिए अपनी जान भी दे दी। इसका मतलब तुमने एक बार फिर से मेरा भरोसा जीत लिया। जिसके बाद अजमत कहता है कि इन एलियन को मैं अपने साथ ले जाऊंगा जहां पर ये अपनी आजादी के साथ घूम फिर सकते हैं। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है।